दिल्ली का प्रतिबिंब एक खास कार्यक्रम दिल की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको मिलाने वाले हैं आईपीएस ऑफिसर राहुल चड्ढा जी से। राहुल जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। उर्वशी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को इस दिल की बात में बुलाने के लिए, और मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा दिल्ली का प्रतिबिंब का, जिन्होंने मेरे को यहाँ पे इनवाइट किया। राहुल जी, आज आप एक आईपीएस ऑफिसर हैं, लाखों युवाओं की प्रेरणा है, लेकिन आपके पीछे एक दर्दनाक कहानी है। क्या आप अपनी कहानी हमारे साथ साझा करेंगे? हाँ, क्यों नहीं। मेरी कहानी तो वहाँ से शुरू होती है जब प्यार तो बहुत था पर वक्त नहीं था। मैं जब स्कूल से घर आता था, माँ किचन में बिजी होती थी, पापा लैपटॉप में। मेरा घर वालों से बस एक ही सवाल था, क्या कोई है जो मेरी सुनेगा। मम्मा, मम्मा। हाँ बेटा। मम्मा, मेरे साथ थोड़ी देर बैठो ना। रुको राहुल, थोड़ी देर रुको। मैंने कहा ना मैं बैठूंगी आपके साथ। देख नहीं रहे हो मैं बिजी हूँ। राइट नाउ आई एम बिजी बेटा, प्लीज लीव इट। पापा। ठीक है माता जी, ठीक है पापा। हाँ जी माता जी। पापा, मुझे आपसे जरूर बात करनी है। बोलो। मुझे आपसे जरूर बात करनी है। आपको दिखता नहीं मैं बिजी हूँ, बाद में बात करना। चलो। हेलो। हाँ माता जी, ये काम होना चाहिए हमारा। ठीक है जी माता जी, ठीक है। तो आपको कैसा महसूस होता था और आपके मन में ऐसे कौन से सवाल थे जिसका जवाब आप ढूंढ रहे थे? कुछ सवाल ऐसे थे जो सिर्फ खामोशी से जवाब दिए जा सकते थे, और मैं उसी खामोशी में डूबता जा रहा था। तो आगे ऐसा क्या हुआ जिससे आपको नशा चुनना पड़ा? एक गणपत चल दारूला, एक गणपत चल दारूला। थोड़ा पानी सोड़ा थोड़ा ज्यादा मिला। एक गणपत चल दारूला। यार दारू की बात तो सही है, लेकिन छोटू ऐसा कैसे चलेगा रे? कुछ कर, ये फोन देखने से काम नहीं चलेगा। कुछ लाना। अरे तेरा ध्यान किधर, यहाँ देखना। यार तू टेंशन नहीं ले रहा, मैं हूं ना। तो कुछ लड़का है, वो स्कूल में पढ़ता है। अच्छा। लौता लड़का है, बहुत अमीर बाप की औलाद है। सही में बिल्कुल तेरे बस में है वो? बिल्कुल। जो तू बोलेगा वो करेगा। अभी फोन करने पे भी आएगा यहाँ। तो जा, उसे लेकर आ और उसको अपने जाल में फंसा और उसके कदम भटका दे। कोई दिक्कत नहीं है। तू है ना मेरा भाई? सब करूँगा। चल। पापा, बोलो। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। तुम्हें दिखाई दे रहा है मैं काम कर रहा हूँ, बाद में बात करेंगे। चलो। हाय राहुल, टेरेस पे क्या कर रहे हो? कुछ नहीं यार, बहुत परेशान हो गया। क्यों, क्या हुआ? बस यार वही, मेरे घर वाले मेरे पे ध्यान नहीं दे रहे। सोच रहा हूँ सुसाइड ही कर लूं। क्या? सुसाइड? सुसाइड के बारे में तुम सोच भी कैसे सकते हो? सोचना भी मत तुम इस बारे में।
तुम्हारे मम्मी पापा सब लोग तुमसे कितना प्यार करते हैं, तुम एक लौते बेटे हो उनके, इतनी मेहनत करते हैं वो तुम्हारे लिए। तुमने कभी सोचा है कि हमारा, तुम्हारे मम्मी पापा का, सबका क्या होगा तुम्हारे जाने के बाद? तुम्हारे लिए तो सारी मेहनत कर रहे हैं ना, और तुम सुसाइड के बारे में सोच रहे हो। एक लौते बेटे हो तुम उनके, सोचो भी मत तुम इस बारे में। झूठा दिलासा मत दो यार। नहीं, मैं सच कह रही हूँ। तुम खुद सोचो, तुम्हारे कदम अगर भटक गए थोड़े से भी तो तुम्हारे मम्मी पापा पे क्या बीतेगी, सबके ऊपर क्या बीतेगी। मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, हम सब पर क्या बीतेगी। तुमने सोचा है कभी? ऐसी चीजें दिमाग में मत लेकर आओ, सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान। थैंक्स यार किट्टू, तू नहीं होती तो मेरा क्या ही होता यार। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे भटके कदम सही दिशा में आ जाएंगे और हम सब है तुम्हारे साथ। तो राहुल नाम है तुम्हारा? जी। तो जीना चाहते हो? राहुल समझ, आज से तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी। फुल एंजॉयमेंट, ये ले भाई, पी ले, जिंदगी बदल जाएगी भाई, जिंदगी जी ले आज। कैसा लग रहा है? मजा आया? मजा? अभी और मजा आएगा, ये पूरी खत्म होगी तो। पी ले भाई, चैन, सिगरेट भी पी के देख भाई। कश मार भाई राहुल, कश। यही जिंदगी है भाई। लो, और आएगी, पैसे बहुत है, नो टेंशन। लो, और आएगी भाई राहुल भाई के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। पी राहुल भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मौज कर मौज, सब अपने भाई हैं, कोई चिंता नहीं करनी है, ठीक है? ये भी आज से अपना भाई। एक बार ले ले राहुल भाई, जिंदगी सब आसान हो जाएगी। ले जिंदगी के मजे ले भाई, सिगरेट भी पी भाई राहुल, जिंदगी के मजे ले, डबल चीज के। ये राहुल भाई, मौज कर। जब जिंदगी के सवाल भारी लगने लगे तब मैंने सबसे आसान रास्ता चुन लिया, भाग जाना, नशा करना। सिगरेट, शराब, ये जहर क्यों पीता अपने ही कल को, क्यों खुद से तू छीने। बचपन में किताबें थी, अब है जान, जो माँ बापा के सपने थे वो अब है धुआं। क्लास छोड़ कर बैठा
तुझसे रूठे, नशे की लत तुझको अंधेरे में छोए। नशा या शिक्षा तुझे क्या चाहिए, अंधेरा या रोशनी बता क्या चाहिए। मैं गुम होता गया और किसी को भनक तक नहीं लगने दी। क्या तुझे याद है बचपन के सपने, बड़ा आदमी बनना था ऊंचाई छूने। फिर क्यों ये धुएं में जलते हैं अरमान, शिक्षा से ही चमकेगा तेरा नाम। नशे को छोड़ूं नया सफर वाला, शिक्षा की रोशनी से खुद को जला। सुनिए, मुझे आपसे कुछ कहना है। बोलो। आपको नहीं लगता कि आजकल राहुल हमसे कटा कटा रहने लगा है? तुम ठीक कहती हो, मुझे भी ऐसे ही महसूस हो रहा है। देखिए, राहुल हमारी इकलौती औलाद है और हम दोनों को उसे समझाना होगा। तुम ठीक कहते हो, मैं उससे बात करने की कोशिश करूंगा और समझाऊंगा, समझ जाएगा, हमारा ही बेटा है। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आखिर वो हमारा बेटा है, जरूर समझ जाएगा। राहुल, ये क्या हालत बना रखी है अपनी? ये क्या हालत बना रखी है? कौन किट्टू? मेरा कोई नहीं है दुनिया में। तुम यहाँ क्यों आई हो? चलिए यहाँ से। ऐसा नहीं बोलते, हम सब है तुम्हारे साथ। और तुम क्या हालत बना रखी है? तुम नशा भी करने लगे। मैं नशा भी करूंगा और वो सब करूंगा जो मेरे मम्मी पापा को नहीं पसंद। ऐसे नहीं बोलते, हम सब है तुम्हारे साथ। और तुम्हें पता भी है तुम जिस राह पर चल रहे हो, तुम खुद को तो बर्बाद करोगे ही, साथ ही अपने माता पिता और हम सबको बर्बाद कर दोगे। कुछ नहीं बचेगा। तुम एक लौते बच्चे हो उनके, और हम सब है तुम्हारे साथ। मैं जा रही हूँ उनको अभी सब कुछ बताने। नहीं किट्टू, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं उनको जाओ। सब बताऊंगी अभी। मत जाओ किट्टू, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम भी जाओ, कोई नहीं है दुनिया मेरा। हाँ जी, क्या बना रहे हो खाने में? आप बताओ क्या बनाऊं? जो मर्जी बना लो यार, बढ़िया सा आलू मटर मटर फ्री, आलू गोभी कुछ। आंटी अंकल नमस्ते। हाँ, क्या हुआ? आप लोगों को पता भी है राहुल कहाँ है और किस हालत में है? 3 नंबर गली के बाहर नशे में बिल्कुल धुत पड़ा हुआ है वो। हाँ, नशे में नहीं। मैंने उसको अभी देखा, नशे में बिल्कुल धुत है, बहुत बुरी हालत में। तो आप लोग प्लीज चलिए और देखिए, उसकी हालत बहुत बुरी है। प्लीज मेरे साथ आइए। चलो चलो चलो। अरे ये तो हमारा राहुल है। राहुल, राहुल क्या कर रहे हैं? राहुल, राहुल तुमने क्या हाल बना रखा है राहुल? चलो चलो खड़े हो। चलो चलो उठो। राहुल उठ बेटा, उठ। चलो बेटा चलो। राहुल चलो।
मैंने सोचा था पैसों से मैं राहुल का भविष्य बना लूंगी, लेकिन मैं गलत थी। मैं उसे खो बैठी हूँ। नहीं नहीं, मैं राहुल की माँ हूँ। मैं उसे यूं बर्बाद नहीं होने दूंगी। मैं उसका भविष्य जरूर बनाऊंगी। हर पल हर कदम में उसका साथ जरूर दूंगी। नहीं, मैं अपने बच्चे को बर्बाद नहीं होने दूंगी। नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी। राहुल, मेरा बच्चा। आपको तो पता ही है हमारे बेटे के बारे में। देखिए मैडम, आपका बच्चा गलत संगत में आकर बिगड़ चुका है। हम इसे नशा मुक्ति केंद्र ले चलेंगे। वहाँ पर डॉक्टर साहब मेरे दोस्त हैं, वहाँ से इलाज हो जाएगा और ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा जो बच्चे होते हैं सब ठीक हो जाते हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब। आप ये बताइए कि आपने अपनी नशे की लत को कैसे पीछे छुड़ाया और फिर आपका आईपीएस तक का सफर कैसा रहा, हमारे दर्शकों को बताइए। हेलो, हम ये बाहर आ जाइए, मैं आ गया हूँ। राहुल बाहर आ जा बेटे, आ जाओ बाहर आ जाओ, आ जाओ। पापा ये कहाँ आ गया? पापा बेटा ये तेरे को ठीक करने के लिए लेके आए हैं यहाँ पर। नहीं पापा, आप जैसा कहोगे पापा हम वैसा ही कर लूंगा। बेटा यहाँ पे जल्दी ठीक हो जाओगे। बेटा सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो, नशा मुक्ति केंद्र है ये, आपकी जिंदगी ठीक हो जाएगी। चलो बेटा, तेरे भले के लिए हो रहा है ये, जल्दी ठीक हो जाएगा। फिर घर आने से आपका नया घर है, ठीक है? आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपके जैसे भाई यहाँ पे और भी हैं, आपका मन लग जाएगा। आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, ठीक है? चलिए आप चल बेटा, चल 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 बेटा, तेरे भले के लिए हो रहा है, तेरे भले के लिए हो रहा है। अरे आइए आइए सुभाष जी, आइए। नमस्ते डॉक्टर साहब। सुभाष जी कैसे हैं आप? आपसे बात हुई थी राहुल के बारे में। जी जी, आपने इसको बताया। ठीक करना है। जी जी तो थोड़ा ये राहुल नशे के चक्कर में पड़ गया है, जी तो इसको ठीक करने के लिए वैसे मैं आपके पास आया हूँ। जी, आपने बताया था कि राहुल को समस्या नशे की हो गई है। इसका इलाज पूरा आपको करना है, इसको ठीक करना है जल्दी से जल्दी अच्छे से। कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक हो जाओगे राहुल। सुभाष जी आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। आपका बेटा नहीं है राहुल, राहुल हमारा बेटा है। और यहाँ पर ऐसे राहुल जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो नशे की बीमारी में फंस गए हैं। बहुत सारे बच्चे ठीक हुए हैं और राहुल भी ठीक हो जाएगा। आप बिल्कुल चिंता ना करें, ये हमारी चिंता है राहुल को ठीक करना। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। पापा मैं घर चलूंगा, मेरे को यहाँ नहीं रहना। नहीं बेटा, थोड़े दिन हमारे साथ रहोगे और देखोगे समझोगे, तभी समझ में आएगा कि नशा आदत नहीं, नशा बीमारी है और इसके लिए रहना बहुत जरूरी है। और सुभाष जी, मुझे आपसे कुछ अकेले में भी बात करनी होगी राहुल के विषय। फर्स्ट फ्लोर से कृष्णा और नवीन दोनों नीचे आए। राहुल को आप ऊपर लेके जाएं उनकी केयरिंग के लिए। कृष्णा और नवीन। बेटा अपना ख्याल रखना और डॉक्टर साहब का कहना मानना, ठीक है बेटा? जल्दी ठीक हो घर पे लेके जाएंगे। और सुभाष जी, मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि इसमें आपका भी बहुत बड़ा रोल है इनकी नशेबाजी। राहुल की तो गलती है ही है कि उन्होंने नशे को पकड़ा, लेकिन इसमें आपका बहुत बड़ा रोल रहा। और वो रोल ये रहा कि आपने कभी अपने बच्चों को उतना समय दिया ही नहीं। मैं जब भी आपके घर में आता था अक्सर, तो आप बहुत व्यस्त रहते थे।
आपके पास समय नहीं होता था, मैं खुद देखता था इस बात। मैं मानता हूँ इस बात का, ये मेरी गलती है, मुझे इस बात का एहसास है। तो मेरी आपसे यही गुजारिश हिदायत है कि आप आगे से अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखें। हमें तो जो हमारा रोल है हम करेंगे और वो नशा मुक्त भी हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि वो आगे पूरी जिंदगी में नशा मुक्त रहे तो आपको समय देना होगा, उनके साथ समय बिताना होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो सुनिश्चित हो जाता है कि बच्चा नशा मुक्त रहेगा। अगर ऐसा आप करते हैं तो ध्यान रहे कि आपको समय देना अपने बच्चों को, चाहे आप कितना भी पैसा कमा रहे हैं। पैसा एक अलग चीज है, पैसे से बच्चे नहीं अपना जीवन मैनेज कर पाएंगे, आप उन्हें समय देंगे तो मैनेज कर पाएंगे। तो आप याद रखें, पैसा भी जरूरी है लेकिन बच्चों का ध्यान रखना भी जरूरी है और उनके साथ अपना समय बिताना भी बहुत जरूरी है। तो हमारी आपको यही हिदायत है कि आप इनको अपना समय दें। हम तो अपना काम करेंगे, रोल करेंगे, लेकिन आपको भी जो रोल निभाना है कि वो इनके साथ रहना है, इनके साथ समय बिताना है, इनकी भावनाओं को समझना है और इनकी मानसिकता को समझना है कि इनकी नीड्स क्या है, जरूरत क्या है। हाँ जी डॉक्टर साहब, मुझे अपनी गलती का एहसास है पर मैं अपने बच्चे को पूरा समय दूंगा। मैं भागदौड़ भरी जिंदगी में पूरा टाइम नहीं दे पाया, ये मेरी भी गलती है, मेरी वाइफ की भी गलती है, पर मैं आगे से इसका पूरा ध्यान रखूंगा। अच्छा साहब, धन्यवाद। राहुल भाई, उस दुनिया को भूल जा, इस दुनिया में रहने की आदत डाल दे। समय आएगा तो सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं मम्मा। हेलो राहुल। मम्मा खेलने दो मेरे को। अरे सुबह से कुछ नहीं खाया है, गेम में लगे हो। नहीं नहीं खेलने दो। हेलो बेटा, भूखे हो, मैंने कहा ना खा लो। नहीं मम्मा, खेलने दो। बच्चा प्लीज खा ले बाबू। प्लीज नहीं मम्मा। नहीं थोड़ा सा मम्मा। खा लो, एक बाइट। शाबाश मेरा बच्चा।
दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार गुरुजी। सभी भाई दार्शनिकता के ध्यान में जाएंगे। हमारी दार्शनिकता अरे राहुल बेटा कैसे हो? अरे आइए आइए सर। कैसे हो तुम? अब पहले से अच्छा महसूस कर रहे हो? महसूस तो पहले से अच्छा कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब तो मैं सही महसूस कर रहा हूँ। अब तो मैं घर जा सकता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल जा सकते हो, तुम घर ही जाओगे। तुम्हें भी पता है कि नशे के कारण तुम्हारी पढ़ाई छूट गई, तो यहाँ रहते हुए आप अपने समय का सही उपयोग करो। देखिए मैं तुम्हारे लिए आज कुछ किताबें लेके आया, थोड़ी पढ़ाई करो। ये किताबें तुम्हें बहुत कामयाब कर सकती हैं। इसमें नशा मुक्त कैसे रहना वो किताबें भी हैं, और जिंदगी में कैसे सफल होना है पढ़ाई की वो भी किताबें हैं। तो इन किताबों को पहले पढ़ लें आप, फिर उसके बाद आप घर ही जाएंगे, और एक दिन हम आपको घर लेके जाएंगे। आपके बिल्कुल ठीक हो गया, आप अपने घर जाएंगे। तो ये किताबें जरूर पढ़ें। बर्बाद तो हो चुका हूं मैं। या तो अब जी के दिखाऊंगा या कोशिश करते करते ही मर जाऊंगा। मैं पागल हूँ, हाँ मैं पागल हूँ। तुझसे क्या लेना, सबसे क्या लेना मुझे, हाँ मैं पागल हूँ। यस मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। अपने बाप की खाता हूँ, ना किसी के बाप की सुनता हूँ। यस मैं पागल हूँ, हाँ मैं पागल हूँ। लड़ता हूँ मैं, बिकता हूँ, गलत से नहीं डरता हूँ। अपने दिल का शेर हूँ मैं, अपने दिल की सुनता हूँ। यस मैं पागल हूँ, हाँ मैं पागल हूँ, पागल हूँ। दुनिया में जब आया हूँ तो इस दुनिया को जीतूंगा। नफरत मिटा के दिलों पे राज करूंगा। यस मैं पागल हूँ, हाँ मैं पागल हूँ, पागल हूँ। कोई रोकेगा कि टोकेगा, मैं फिर भी रुक ना पाऊंगा। एक दिन ऐसा आएगा मैं बड़ा काम कर जाऊंगा। यस मैं पागल हूँ, हाँ मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। तो देखो राहुल, नशे में कुछ नहीं रखा। ये देख रहे हो दुनिया कितनी खूबसूरत है। देखो वहां पर कितने सारे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कितने सारे मकान घर, कितनी खुशहाल जीवन जी रहे हैं। नशे में कुछ नहीं रखा। और दोस्त तुम्हें नशे की बीमारी से लड़ने के लिए एक नई ताकत मिल गई है, एक नई मजबूती तुम्हारे दिमाग में आ गई है। बहुत सारी दुनिया में लोग नशा करते हैं, लेकिन जब वो अपने एक काउंसलर के संपर्क में आते हैं, प्रोग्राम के साथ आते हैं, तो बिल्कुल नशा मुक्त हो जाते हैं। देखो ये दुनिया इतनी सारी जी रही है, इतनी बहन बेटियां, जितने लोग रह रहे हैं मेल फीमेल, क्या इन्हें जीने के लिए नशे की जरूरत है? कोई नशे की जरूरत नहीं है।
जब इन्हें नशे की कोई जरूरत नहीं है जीने के लिए, तुम्हारी मम्मी तुम्हारी बहनें, तो फिर तुम्हें क्यों जरूरत है? बस हमने इसके ऊपर अपनी निर्भरता बना ली है, मानसिकता। अब तुम बिल्कुल ठीक हो गए और बस तुम अब जाने के लिए, घर जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो, तैयार हो। तो हम जो तुमसे बात कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं कि आगे आने वाले समय में तुम तरक्की करो, नशे को बिल्कुल दूर हो जाओ, कभी भी नशा ना करो। दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज हमारे घर में एक मेंबर है, हमारे साथी हैं, जिन्होंने अपना बहुत कीमती समय अपनी नशा मुक्ति को दिया। उनके परिवार ने यहाँ भर्ती किया और आज हमारे बीच राहुल हैं, जिन्होंने अपना इलाज कंप्लीट किया। जोरदार तालियां राहुल के लिए कि राहुल ने अपनी नशे मुक्ति का, राहुल को बुलाना चाहेंगे। राहुल, जोरदार तालियों से स्वागत हो गया इनका कि राहुल ने साबित कर दिया कि ये कार्यक्रम काम करता है। और आज राहुल इस काबिल बन चुके हैं। बैठ जाइए राहुल, बैठ जाइए। और राहुल आज इस काबिल बन चुके हैं नशा छोड़ के कि आज हमारे साथ बैठ सकते हैं। और दोस्तों, आज इनका डिस्चार्ज, मतलब संस्था इनका डिस्चार्ज कर रही है और ये अपनी जिंदगी की नशा मुक्त जीवन की दूसरी इनिंग्स खेलने के लिए तैयार हैं। इनका परिवार बस कुछ ही देर में आएगा इनको ले जाने के लिए। तो राहुल से कुछ चंद शब्दों में जानना चाहेंगे कि उनको कैसा लगा अपने ट्रीटमेंट का ये वाला पार्ट और कैसे उन्होंने इसको पूरा किया, आज कैसा वो महसूस करते हैं। तो जानना चाहेंगे हम राहुल से। जोरदार तालियां राहुल के। तो आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। तो आज मैंने नशा छोड़ा है, जिसका श्रेय अनुज सर, नवीन सर और कृष्णा सर को जाता है और आप सभी दोस्तों को भी जाता है, जिन्होंने मेरे को पूरा एक पारिवारिक माहौल दिया और मेरे को इतना सपोर्ट करा कि जिससे मैं अपना नशा छोड़ सकूं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अनुज सर का, नवीन सर का और कृष्णा सर का दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, और न्यू बर्थ फाउंडेशन का और मेरे घर वालों का, जिन्होंने मेरे को नशा मुक्त करने के लिए पूरी अपनी दिल और जान से मेहनत करी। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। तो दोस्तों, देखा आपने राहुल कितना खुश है आज नशा छोड़ने के बाद। और राहुल को नशा मुक्त करने में उनके काउंसलर, मार्गदर्शक का बहुत बड़ा रोल होता है। तो हमारे बीच में उनके मार्गदर्शक कृष्णा हैं, जिन्होंने राहुल को नशा मुक्त करने में बहुत मदद की है। तो हम चाहेंगे कि कृष्णा, जिन्होंने राहुल को बहुत हेल्प की है नशा छोड़ने में, अपने आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द जरूर बोलें राहुल के लिए। मेरा नाम कृष्णा, मैं न्यू बर्थ फाउंडेशन का डायरेक्टर। काफ़ी सालों से हम इस नशा मुक्ति के लिए, डी एडिक्शन के लिए काम कर रहे हैं। काफ़ी बच्चे हमारे पास से ठीक हुए हैं और जिनमें से राहुल एक है। और मैं भी चाहता हूँ राहुल की तरह आप भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए, नशे को ना करिए, ज़िंदगी को हाँ बोलिए। नशे में कुछ नहीं रखा, आज ही आपके सामने बैठा हुआ है, कितना खुश है, ज़िंदगी खुशहाल है, घर वाले खुश हैं। और जो राहुल ने किया, जहाँ राहुल आज पहुँचा है, मैं चाहता हूँ आप भी उस पोजीशन पर पहुँचे और न्यू बर्थ फाउंडेशन से ठीक होके जाएं, डिस्चार्ज होके जाएं, डिस्चार्ज लेके जाएं। आपको आपके आने वाले जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। सुभाष जी, मुबारक हो आपको बहुत बहुत। राहुल बिल्कुल नशा मुक्त हो गए हैं और हमें पूरी उम्मीद का आशा है कि राहुल अब कभी जिंदगी में नशा नहीं करेंगे। और राहुल, तुम्हें भी अपने परिवार का, अपने मम्मी पापा का हमेशा ख्याल रखना है। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं, मुबारकबाद न्यू बर्थ फाउंडेशन की तरफ से आपको बहुत सारी नई जिंदगी की नई तारीख शुरुआत करने के लिए बधाई, मुबारकबाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आज का खाना आप हमारे लीजिए। थैंक यू, थैंक यू। अरे वाह, चलो बेटा घर चलते हैं। बाय सुभाष जी, बाय राहुल, अपना ख्याल रखना। बैठो शाम को आना जरूर जी। जी जी, चल भाई, थोड़ी सी आगे मिलें। मंजू देख,
देख मैं किसको लेके आया हूँ। राहुल, 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 मेरा बच्चा कैसे है मेरा बच्चा? बैठ। कैसा है तू? राहुल, तुझे पता है ना बेटा, मैं तेरे बिना नहीं रह सकती। हमारा ये घर, ये आंगन, सब कुछ तेरे बिना सूना है। कुछ अच्छा नहीं लगता था मेरे बच्चे, कुछ अच्छा नहीं लगता था। मैं तेरे बिना नहीं रह सकती राहुल, मैं तेरे बिना नहीं रह सकती। और सुन, मुझसे वादा कर, तू कभी कोई नशा नहीं करेगा मेरे बच्चे। तू अपने हर दिल की बात मुझे कहेगा, मुझे बताएगा। आज से मैं तेरी दोस्त हूँ, माँ ही नहीं तेरी दोस्त भी। माँ, अब मैं पक्का नशा नहीं करूंगा माँ। हाँ, सब छोड़ दूंगा। हाँ, अब मैं आपको कुछ बन के दिखाऊंगा। हाँ बिल्कुल। अब पक्का आपको कुछ बन के दिखाऊंगा। माँ, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपको कुछ बन के दिखाऊंगा और नशे से हमेशा दूर रहूंगा। मुझे माफ कर दो माँ। मेरे बच्चे। हाँ, पर आपने मुझे बताया नहीं कि आप राहुल को लेने जा रहे हो। अब सब ठीक हो जाएगा। राहुल, आई कांट इमेजिन। राहुल, कब आए तुम? आंटी कब आया ये? अभी इसके पापा इसको लेकर ही आए हैं। राहुल, पता है तुम्हें कितना मिस किया हम सब ने तुम्हें। आंटी कितना परेशान थी। मुझे विश्वास था तुम पक्का आओगे, मुझे पता था तुम सुधर जाओगे और जल्दी वापस आओगे। नशे की लत को छोड़ने के बाद आज आप जिस मुकाम पर हैं, हमें बहुत खुशी है। तो क्या आप हमारी युवा पीढ़ी के लिए कुछ कहना चाहेंगे? अगर आपका बच्चा चुप है तो समझिए वो कुछ कहना चाहता है। नशा तब शुरू होता है जब उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। अगर परिवार साथ हो तो मेरे दोस्तों, हर लड़ाई जीती जा सकती है।